हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग के लिए हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि डिफाइन करना है कि कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज का। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कन्वर्जेंस विथ एन एग्जांपल। तो चलिए पहले कन्वर्जेंस का देखते हैं। कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, पहले डिफिनेशन हम लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे कि द इनफाइनाइट सीरीज summation un is said to be convergent the infinite series summation un is said to be convergent if the sequence Sn of its partial sum is convergent. That is, limit n tends to infinity, Sn is equal to finite unique limit. ध्यान से देखिएगा कि कन्वर्जेंट का डिफिनेशन क्या है कि द इनफिनाइट सीरीज समेशन un is said to be convergent if the sequence Sn of its partial sum is convergent, यानी कि सीक्वेंस Sn का देख सकते हैं अगर पार्शियल सम उसका कन्वर्जेंट है, यानी कि कहने पार्शियल सम कन्वर्जेंट कहने का मतलब क्या है, यानी कि फाइनाइट यूनिक लिमिट मिले, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो, तो क्या बोलेंगे कि अगर ये कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस Sn of its partial sum अगर कन्वर्जेंट होगा तो इनफिनाइट सीरीज समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस। अब चलिए कंसीडर करते हैं, यानी n टर्म का अगर आप पार्शियल सम निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू फाइनाइट यूनिक लिमिट आता है तो क्या बोलेंगे कि ये जो है कन्वर्जेंस है, यानी कि द इनफिनाइट सीरीज समेशन un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। समेशन un कब कन्वर्जेंस होगा, जब इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, यानी कि सीक्वेंस Sn का जो पार्शियल सम निकलेगा वो कन्वर्जेंट होगा, तभी ये समेशन un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और कब होगा, जब लिमिट अप्लाई जब हम करेंगे Sn और उसका अगर फाइनाइट, यानी कि समेशन जब वैल्यू निकालेंगे और उसका फाइनाइट यूनिक लिमिट आएगा तो क्या बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंस है। एग्जांपल चलिए कंसीडर करते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते भी चलिएगा। तो एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे, एक ही पूछे कि डिफाइन कन्वर्जेंस विथ एन एग्जांपल। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ सीरीज क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। तो Sn क्या हो जाएगा, टू n टर्म, यानी कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 1/2 का पावर n-1। आप n में n का कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, अगर आप पुट करते जाइएगा तो आपको इसी तरह का टर्म मिलेगा। यानी कि अब यहां से ये आप देखिए ये किस सीरीज में है, क्या ये आपको दिख रहा होगा कि ये जीपी सीरीज में है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या वही सीरीज में नहीं है, 1 प्लस 1/2। अगर आप यहां से कॉमन रेशियो निकालिएगा तो पहले जीपी का फॉर्मूला याद कीजिए, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू क्या होता था, a into 1 minus r to the power n by 1 minus r। r को क्या, r इज नॉट इक्वल टू 0 होता था, यानी कि अगर यहाँ पे अगर r इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी r इज नॉट इक्वल टू 1, अगर r का वैल्यू अगर आप 1 ले लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो r क्या होता था, कॉमन रेशियो होता था, और n टर्म और a जो है फर्स्ट टर्म होता था। तो r कैसे निकालते थे हम लोग, r इज इक्वल टू क्या होता था, a2 by a1। तो देखिए जब a2 का वैल्यू क्या 1/2 1/2 by 1 1/2, फिर से आप a3 by a2 कीजिएगा तो ये 1/2, यानी कि देख सकते हैं जो कॉमन रेशियो निकल रहा है 1/2 निकल रहा है। और ये जो है सीरीज किसमें है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका जब Sn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जीपी का फॉर्मूला लिखे थे हम कि जीपी इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a का यानी फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 का पावर n, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, बाई में 1 माइनस 1 बाई 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एग्जांपल आपको बताने का मकसद मेरा क्या है कि अगर ये फाइनाइट यूनिक लिमिट आ जाता है, लिमिट अप्लाई करने के बाद, अभी तो लिमिट अप्लाई नहीं किए हैं, लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर फाइनाइट यूनिक लिमिट आ जाए तो क्या बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस, अब देखिए 1 बाई 2 का पावर n है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 का पावर n बाई 2 का पावर n लिख सकते हैं। तो इसी को अलग अलग करके हम लिखेंगे कि 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n बाई, अब इसको जब एलसीएम आप लीजिएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका हो गया 2। अब देखिए क्या करेंगे हम, यानी कि Sn का वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n। अब यहां से अगर आप लिमिट अप्लाई कीजिएगा, डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन Sn इज इक्वल टू क्या है, फाइनाइट यूनिक लिमिट आए तो क्या बोलेंगे, ये जो है कन्वर्जेंस होगा समेशन un। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n। यहां से आप 2 को बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n। जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 2 इंटू, यानी कि 1 है तो 1 रहने दीजिए, 1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी। अब 2 का पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिटी, तो यानी कि 1 बाई इंफिनिटी आ गया, और 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह यूज होता है, इसलिए ये जो है 1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये ध्यान रखना है। तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, ये इसका वैल्यू तो 0 हो गया यानी कि 2, तो ये क्या आपका एक फाइनाइट यूनिक लिमिट है। तो जब ये फाइनाइट यूनिक लिमिट है तो क्या बोलेंगे समेशन un जो है आपका वो क्या है, कन्वर्जेंस है। तो ये हो गया। अब इसी तरह आप सेम डाइवर्जेंस का डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस का क्या होगा, चलिए इसका भी डिफिनेशन लिख ही देते हैं। अगर आप कन्वर्जेंस समझ गए होंगे तो डाइवर्जेंस भी इजी से समझ जाएंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस डिफिनेशन क्या होगा कि द इनफाइनाइट सीरीज summation un is said to be divergent if the sequence Sn of its, यहां पे ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट जब कब होगा, जब सीक्वेंस Sn का पार्शियल सम डाइवर्जेंट होगा। तो इफ द सीक्वेंस Sn of its पार्शियल सम इज डाइवर्जेंट, दैट इज क्या लिख सकते हैं, जब आप लिमिट अप्लाई कीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन इज इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट ऑब्टेन फाइनाइट यूनिक लिमिट, या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नॉट ऑब्टेन फाइनाइट यूनिक लिमिट, यानी हम लोग को नहीं मिलेगा फाइनाइट यूनिक लिमिट। तो ये हो गया। अब इसके लिए भी चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि डिफाइन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, तो हो सकता है कि आप पूछ दे कि डिफाइन डाइवर्जेंस विद एन एग्जांपल। तो इसलिए एग्जांपल भी समझना बेहद ही जरूरी है, सिर्फ डिफिनेशन को रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब क्या होगा इसका एग्जांपल, आप लोग उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। तो इसमें भी एक कंसीडर करते हैं, डाइवर्जेंस रहने दीजिए,
डाइवर्जेंस के लिए था डिफिनेशन। तो लेट अस कंसीडर अ सीरीज, क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + डॉट 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 टू इंफिनिटी। एक सीरीज हम कंसीडर किए तो वो कहां तक, इंफिनिटी तक। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टर्म तक 1 + 3 + 5 + डॉट 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 टू n टर्म्स। अब हम लोग ये देखिए आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी कि अगर इसको हम a2, ये a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 - a1 करें, और यानी कि 3 - 1 = 2। फिर से आप a3 - a2 कीजिएगा, फिर से 2 आ जाए, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, =d हम लोग जो बोलते थे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, n टर्म्स तक है, तो ये क्या एपी में है। तो एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए, Sn = क्या होता था, n/2 2a + n - 1 * होल d, ये होता था। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद फाइनाइट यूनिक लिमिट ना आए, तो क्या बोलेंगे कि ये जो समेशन un है क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज का। तो बस सेम अप्लाई करेंगे, देखिए क्या करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका वैल्यू जो है, यहाँ पे a तो आपका a1 = 1 है, d = 2 अभी जस्ट निकाले, तो d = 2 है, n टर्म्स तक है। तो Sn = क्या हो जाएगा, n/2 2 × 1 2 होगा, प्लस n - 1 कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2, ये हो गया। फिर से आगे इसको सॉल्व करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर फाइनाइट यूनिक लिमिट आता है तो बोलेंगे कन्वर्जेंस है, अगर फाइनाइट यूनिक लिमिट नहीं आए तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस है। तो Sn = क्या हो गया, n/2 2 + 2n, एक बार 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इससे, -2, ये आपका हो गया। Sn = क्या हो गया, n/2, ये कट गया, 2n बचा। अब यहां से क्या हो जाएगा, Sn = 2 से 2 कैंसल, n²। आप बोथ साइड क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n²। जब आप लिमिट इसमें n के प्लेस पे क्या इंफिनिटी पुट कीजिएगा, तो ये क्या आएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये आपका क्या हो गया, इंफिनिटी। तो ये जो है फाइनाइट यूनिक लिमिट है क्या, नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये तो इनफाइनाइट है ना, तो क्या बोलेंगे कि ये जो समेशन un होगा डाइवर्जेंट कब, जब सीक्वेंस Sn का पार्शियल सब n टर्म का डाइवर्जेंट होगा, तब ये भी समेशन un क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।